कोविड के मामले में, तो हमें बहुत खुशी की बात है कि वो वैक्सीन बाहर से आ रही है। लेकिन एक जो परेशान कुन बात है वो ये है कि हम एज ए स्टेट नाकाम हो गए हैं वैक्सीन बनाने में। ये सवाल ना अतर साहब, जरा हमने नाकाम का लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल करी, उबैद कह रहे हैं, लेकिन हम शायद कोशिशों में हैं। तो डॉक्टर साहब वहां से क्या रिजल्ट्स हैं? जाहिर है पाकिस्तान में काफी कोशिशें दिखाई दे रही थी, इनिशियल तो बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे। आप किस स्टेज पर हैं हम, और जब हम वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी सारी चीजों को मॉनिटर करके उसका रेप्लिका नहीं तैयार हो सकता है यहाँ पर? जी, बात यह है कि पाकिस्तान में हमने बेसिक मैन्युफैक्चर में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही पीछे रही है। आप हिंदुस्तान से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो बुनियादी चीजें हैं, देखिए बेसिक मैन्युफैक्चर, आप एस्पिरिन पैरासिटामोल तक बेसिक मैन्युफैक्चर नहीं करते। आप टैबलेटिंग और पैकेजिंग तो कर लेते हैं, लेकिन देयर इज हार्डली एनी बेसिक मैन्युफैक्चर। तो इसके लिए आपको अगर वैक्सीन जो है, आप एनिमल वैक्सीन का तो जरूर बनाते हैं कुछ, लेकिन पोल्ट्री वैक्सीन वगैरह, लेकिन ह्यूमन वैक्सीन जो है ज्यादातर आप सारी की सारी इम्पोर्ट कर रहे हैं, और वो जो है सब्सिडाइज कॉस्ट पे इम्पोर्ट होती है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि जो आपने प्राइस की बात करी, तो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 200 और 300 रुपए के दरमियान है इंडियन प्राइस। ये उन्होंने ऐलान किया है राजेश भूषण ने, जो उनके सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ के। तो 200 और 300 इंडियन रुपी, जो कि समझे 400 से 600 रुपए पाकिस्तानी रुपए के दरमियान है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे पता चला है कि ये उसके कहीं ज्यादा कीमत पे बेची जाएगी, इंडिया में बहुत सस्ती होगी, और इस पर हमें खास नजर रखनी है। तौकीर साहब के हमें इसके प्राइस के ऊपर अभी से सोच विचार करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2000-3000 की एक वैक्सीन जो है वो, जबकि एक हुकूमत तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात करिए, लेकिन जाहिर जब प्राइवेट सेक्टर की बात आएगी तो प्राइवेट सेक्टर अपना कहीं ना कहीं तो उसमें बचत और सारी चीजों को मलूज़े खातिर रखेगा। डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं, क्या प्राइस कोड? वैसे मैं बात करूं 1200 तक तो मैंने सुना है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? ये डिफिकल्ट है कहना कि क्या प्राइस मंजूर होती है और तो मार्केट में किस प्राइस में आती है, लेकिन इसको इंटरनेशनली कंपेटिटिव रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में किस प्राइस में बिक रही है, बांग्लादेश में किस प्राइसेस में बिक रही है, श्रीलंका में किस प्राइसेस में बिक रही है, और पाकिस्तान में किस प्राइस। ये ना हो कि यहाँ 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से बीच में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करें और आम आदमी को मुश्किलात पैदा हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, खास नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी आपने की थी कि हम बहुत सारी वैक्सीन यहाँ नहीं बना रहे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसी पर आगे भी बात करनी है। और जब हम कोविड की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर तौकीर अल हक साहब को आज जहमत देने का मामला ही यही है कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ज़ाहिर बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन मजीद इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की गुंजाइश मौजूद है। तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकेगा कि हम कम से कम इस सतह तक जरूर आ जाएं कि इस नौयत की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएं? इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। वक्त कम है इसलिए सबसे पहले जरा जाते हैं तौकीर साहब, बात यहां तक आ गई है कि ज़ाहिर है अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें बात में तकरार आ जाएगी, लेकिन प्राइस बहरहाल एक कंसर्न है हमारा। इस मामले को कैसे आप देखेंगे और कैसे कैचा कर पाएंगे? मैंने जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइस आइसोलेशन में कंपनीज नहीं होंगी, इस पे चूंकि ट्रैप साथ है और साथ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी देखेगी कि उनकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक ऐसी डेडली डिजीज है, इसमें प्रॉफिट इज नॉट द ओनली थिंग। यस, कॉस्ट होगी, इसकी सर्टेनली होगी, लेकिन ट्रैप भी हमारे साथ है, और हम मिलकर इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि इसकी प्राइस ऐसी हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे वो मुस्तफीद हो सकें। तो वो इस पे भी काम हो रहा है। मैं जैसे आपको पहले ही बात कर रहा हूँ ना कि इस प्राइस के साथ साथ एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी, और सेकेंडली एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम गवर्नमेंट के साथ हम अपनी सपोर्ट ये दे सकते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोल्ड चेन है कि माइनस, जैसे ये जो रशियन आ रही है -18 डिग्री इसको मेंटेन करना है। यकीनन गवर्नमेंट ने भी इंतजाम किया है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोल्ड चेन है। तो हम अपना रोल गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वी कैन हेल्प देम आइडेंटिफाइंग द राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि ना सिर्फ इसकी को मेंटेन रखें इसकी एफिकेसी को बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर जो -18
3 या जो भी है जिस भी उसका, और प्लस ये कि इसकी पूरे पाकिस्तान में हमारा एक्सेस है। तो इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे हिसाब से 3 चीजें। नंबर 1, जल्द से जल्द फैसला हो, जो कि अभी ड्राफ्ट कर रही है और 3 कंपनीज को ऑलरेडी हो गया है। सेकेंडली जो कंसर्न है वो ये है कि आपके नेबरिंग कंट्रीज में ये लगना शुरू हो गई है, जो भी इसको जल्द से जल्द मंगाया जाए, जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोग इंपोर्ट करें उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी चीज ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी जो लोग जिन्होंने लगाना है उनकी ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, जो है ये सब चीजें साथ चलेंगी तो एक साथ ही चलना है ये साइकिल। बिल्कुल सही। तो साहब मेरे पास वक्त कम है, लेकिन जरा मैं डॉक्टर लता ये जानना चाह रही हूं कि इस वैक्सीन से मुतालिक बहुत सारे अबहाम हैं लोगों में कि लगा लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा, तो इससे बेहतर है ना ही लगाएं। इसकी थोड़ी क्लियरेंस बताएंगे आप हमें, ये कितनी जरूरी है कि जब ये वैक्सीन आए तो आप इसको लगाएं जरूर? नहीं, इसको लगाना जरूर चाहिए।